दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर किसान भाई जो हैं वो अपना जो है रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर सड़कें जाम कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए कि ये जो 3 काले कानून जो ये केंद्र सरकार लेकर आई है कि इनको वापस किया जाए। लेकिन जो है हमारी हरियाणा की सरकार जो है उसके ऊपर कोई चर्चा करवाने के लिए ही तैयार नहीं है। अब जो है मैंने अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन मैं लेकर आई और आपको मालूम होना चाहिए कि रेजोल्यूशन जो है कभी भी लाया जा सकता है। तो रेजोल्यूशन वो ये इसी के ऊपर मैं लेकर आई कि ये जो है 3 कानून जो बनाए हैं कि हमारे को सारे सर्वसम्मति से पास करके हम केंद्र के अंदर भेजें कि एमएसपी जो है निर्धारित है वो मिले, और जिसको नहीं मिलेगी उसकी जो है 3 और 5 साल की सज़ा जो है उसको हो, जिसने एमएसपी से नीचे खरीदा है। ये सारे के सारे सुझाव जो हैं पूरा का पूरा ये रेजोल्यूशन मेरे पास है जो मैंने बनाकर भेजा। अब इसके ऊपर आपने देखा कितना ज़ोरदार बहस हुई। बहस पहले तो कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको मैं बताना चाहती हूँ। रेजोल्यूशन ये होता है कि अगर रेजोल्यूशन कोई पारित होता है या नहीं होता है तो ये जो है इस पर डिवीज़न होता है, वोटिंग होती है, पता चल जाता है कि भाई कौन इसके पक्ष में है कौन इसके विपक्ष में है। इसलिए रेजोल्यूशन लेके आते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस कर दो। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस का मतलब ये है कि एक एक प्रश्न कोई पूछ के और वो कहते हैं जैसे ये सरकार की मंशा है रही है कि उसको गोलमोल करके सारा कर देंगे। आज सारे हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं किस तरह से मंडियों के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। 72 घंटे का जो है इन्होंने वायदा करा था कि जो है किसानों को उसकी खरीद की मिलेगी। मेरे पास किसानों के बार बार फ़ोन आते हैं कि टोकन जो है वो ही नहीं दी जा रही, और जब टोकन दी जाती है तो 5 क्विंटल कोई 8 क्विंटल उससे ज़्यादा जो है नहीं उसके लिए मांग कर रहे। तो वो किसान जाएगा कहाँ, बर्बाद तो हो ही गया। तो यही बात जो है, और हरियाणा जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार इस बात को संज्ञान नहीं लेना चाहती कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा यहाँ पे जो है 70% से भी ज़्यादा जो है कृषि हमारा व्यवसाय आज जो है उसको वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। हम केवल ये चाहते थे कि ये रेजोल्यूशन जो है हम लेकर आएँ, केंद्र सरकार को हम इसको भेजें, हमारी पूरी असेंबली पारित करके भेजें कि भाई इसके ऊपर जो है आप इसको अगर निरस्त नहीं कर रहे हो तीनों कानूनों को, तो कम से कम आप जो है ये निर्धारित कर दीजिए, एक कानून और ले आइए जिसपे एमएसपी जो है वो निर्धारित हो जाए और एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, मंडी सिस्टम जो है वो उसी तरह से लागू रहे। और ये जो जमाखोरी का जो आप देख रहे हैं आज जो है पूरा, कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। 10 साल के अंदर आज आलू की कीमत किस आसमान को छू रही है, वो केवल और केवल इसलिए कि जमाखोरी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। सो ये चीज़ जो है सरकार पूरी तरह से इसके विरोध में थी और जो है इसको निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया कि हम इसको नहीं होने देंगे। अब जो है हमने कहा कि ठीक है आप अपनी तरफ से ले आइए रेजोल्यूशन, हम उसके ऊपर जो बोलना चाहेंगे हम बोलेंगे। कहते नहीं सर्वसम्मति से पास करके भेजेंगे। अब ऐसे थोड़ा है, हम हमारी इच्छा जो है वो किसान को जो है बर्बादी से रोकने की है, और ये चाहते हैं कि हम जो है वाहवाही करके किसान को वहाँ पे कि किसान की लुटाई हो रही है और केंद्र में भेजो। ये चाहते हैं ये कि जो है सर्वसम्मति से पास हो। तो हमने इस बात का एतराज़ करा कि आप अपने जो आपने लेके आना है आप लेके आइए, हम अपने आप करेंगे। लेकिन आज जो मैं रेजोल्यूशन लाई थी उसको पूरा सिरे से जो है इन्होंने खारिज कर दिया। दूसरी बात ये है, देखिए विधानसभा का सत्र का मतलब क्या होता है। आप भी भाई सारे के सारे यहाँ पर हैं, जो विधायक चुनकर आते हैं वो जो मैटर्स ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, मैटर्स ऑफ उनके जो इलाके का है उसकी समस्याएं जो हैं उठाने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। कोई ऐसे फालतू में तो बुलाया नहीं जाता। अब उसके लिए आप समय ही नहीं देते। हमने खड़े होकर कहा कि अब जो है कोविड का सारा सिस्टम सारा बैठ गया है, आप यहाँ पे कम से कम 4 या 5 दिन और दीजिए ताकि ये सारे के सारे जो हम इतना सारा बिजनेस हम लेकर आ रहे हैं, इस पर इतनी मेहनत करते हैं एज अ प्राइवेट मेंबर जो है, मैं भी उस पर इतनी मेहनत करती हूँ, तो ये सबको हमारे को मौका मिले, आप दीजिए। लेकिन उसका वो नहीं करा। तो उसके बाद फिर हमने जो है कांग्रेस ने वॉकआउट करा। आपने इस बात को देखा। अब मैंने खुद पर्सनली जो है ये रजिस्ट्री स्कैम के ऊपर अभी मैंने बोल रही थी, आपने देखा किस तरह से खुलेआम सारा जो है भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी जो है कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, फलां कर दिया। वो मैंने उनके मुंह पे कहा
कि क्या सॉफ्टवेयर जो अपडेट कुछ हुआ ही नहीं है। जो एनओसीज आप जो दे रहे हैं वो एनओसी के बिना जो है रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और कहते हैं कुछ इलीगल नहीं हुआ है, फिर कहते हैं हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। तो मतलब आप देखिए इनकी दोहरी बातें, किस तरह की ये बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है आज के दिन, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कॉलिंग अटेंशन लेकर आई, उसको निरस्त कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। 9 कॉलिंग अटेंशन लेकर आई हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे ये कौन कौन से हैं। लॉ ये कॉलिंग अटेंशन है लॉ एंड ऑर्डर पे, कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कल हमारी बेटी जो है एक, उसको गोली लगी है। गुरुग्राम के अंदर जो है एक लड़की का भी रेप हुआ है। इतना बुरा लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है और ये जो है उसके ऊपर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो ये नया लेकर आ रहे हैं 2003, जिसके तहत बहुत ज़्यादा जो है पैसा बढ़ने वाला है, उसके ऊपर जो है मैंने कॉलिंग अटेंशन लगाया। अब आप बताइए उपभोक्ताओं के लिए ये अहम है या नहीं है, उसको निरस्त कर दिया। फिर लिकर स्कैम के ऊपर लगाया है। लिकर स्कैम पे तो मेरे ख्याल में इन्होंने कल जो है उसके ऊपर वो करा है, कल उसके ऊपर बोलूँगी मैं। दूसरा जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है 1983 वो 1983 जो है पीटीआई के टीचर्स हैं। आप देख रहे हो बार बार जा रहे हैं, सारी जगह दुखी हो रहे हैं बेचारे पीटीआई टीचर्स जो हैं। उनको जो वायदे करे गए थे वो उनके पूरे नहीं करे गए। गेस्ट टीचर्स जो हैं उनके वायदे पूरे नहीं करे गए। फिर जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑन लॉस ऑफ क्रॉप्स, ये कहते हैं कि हम सारा कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, हम एमएसपी दे रहे हैं। आज एमएसपी पे मुश्किल से 4% के किसान जो है एमएसपी के ऊपर उसकी बिक्री होगी, सारी औने पौने दाम पे बेच रहा है। उसको कॉम्पनसेशन जो है वो जो इसका टिड्डी दल आया था अभी पिछले दिनों में, अभी तक जो है उस टिड्डी दल का जो है कॉम्पनसेशन अभी तक सरकार ने नहीं दिया। और कहते हैं कि हमने इतना इतना करोड़ों रुपए भुगतान कर दिया, हम ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। असलियत के अंदर किसान को बिल्कुल सत्यानाश करके छोड़ दिया है। इसी तरह से कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब आप बताइए कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारी की दर इस आलम पे है कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर नंबर 2 पे आ गए और फिर इसको कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये इस तरह की मुद्दे हम नहीं उठा पाएंगे तो किस तरह से हम लोगों की बात रखेंगे। फिर तो ये मर्जी है मियाँ मिट्ठू, अपने जो करना है सो करो, अपने पीठ थपथपाओ और आगे करो। फिर जो है मैंने इस पर आगे ये लिखा, फ्रॉड करा है ये 47 लाख बाय ऑफिसर्स ऑफ ये कॉटन कॉरपोरेशन का जो है परचेज ऑफ कॉटन के अंदर, कपास की जो उसके अंदर इतना बड़ा स्कैम आया वो अलग से निरस्त कर दिया। रेजोल्यूशन जो मैं लेकर आई 3 काले कानून जो हैं किसानों के, उनके विरुद्ध के अंदर, वो जो है वो निरस्त कर दिए। क्वेश्चंस जो हैं कम से कम 30 क्वेश्चन भेजे होंगे मैंने। अब आप बताइए आज एक क्वेश्चन लग जाएगा, कल एक लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लगा तो फिर हम कैसे अपनी समस्याएं आगे करेंगे। तो ये हालात जो हैं ना आज के दिन हरियाणा के अंदर हो गए हैं कि हर तरीके से जो मकसद से विधानसभा सत्र बुलाया जाता है, जो परंपराएं थी, वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष को उसकी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और अगर वो मौका नहीं मिलता तो इसका मतलब आप जो हैं इलाके के लोग जो हैं, हरियाणा के लोगों के साथ आप छलावा कर रहे हैं और आप जो भागते फिर रहे हैं, आप फेस नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि आप खुद जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान जो है आंदोलन कर रहा है, जो मजदूर है उसके काले कानून उसके खिलाफ आप लेकर आ गए हैं। सो सारा का सारा काम जो है केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं। और मैं हरियाणा के अंदर कम से कम, अब जैसे पंजाब और राजस्थान ने पास करा है, हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, चाहे किसी की भी पार्टी का क्यों ना हो, इनको तो कम से कम ये जो है खड़े हो जाना चाहिए था किसान के हक में और कहना चाहिए था कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। शॉर्ट नोटिस के ऊपर डिस्कशन की बात की गई है, वो क्या है, मतलब क्या 24 घंटे पहले शॉर्ट नोटिस? नहीं, हमने शॉर्ट नोटिस के लिए हमने बिल्कुल नहीं माने हम, क्योंकि ये रेजोल्यूशन मैं लेकर आई थी और ये रेजोल्यूशन के ऊपर ही अगर हमने कहा है, क्योंकि रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप रेजोल्यूशन लेके आएंगे, कल लेके आने दो, उन्हें लेके आने दो। हमने कहा आप लेके आइए, हमने जो अपनी बात है हम रखेंगे, आपने जो बात है वो आप रखिए, क्योंकि रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग से पता चल जाएगा कि कौन किसके पक्ष में है। तो रेजोल्यूशन कंफर्म हो गया, उन्होंने कहा कि कहा तो है नहीं, नहीं, शॉर्ट डिस्कशन के लिए हम नहीं माने। रेजोल्यूशन भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़े होकर कहा कि हम अपना रेजोल्यूशन लेंगे। आपको नहीं, उन्होंने ये कहा कि एक मत से धन्यवाद हम करेंगे केंद्र का। तो हमने ये कहा कि आप एक मत, सुनो ना राजेश जी, गुप्ता जी कि आप एक मत से आप रेजोल्यूशन कुछ भी लेकर आए, हम अपनी बात रखेंगे।
है ना, और हम उसके ऊपर डिवीजन करवाएंगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम क्यों कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल निरस्त करा जाए, ये किसानों के प्रति जो है बहुत जबरदस्त जाती है और इसको खत्म करा जाए, तो हम इनकी बात क्यों मानेंगे। अगर मुख्यमंत्री ये रेजोल्यूशन नहीं लाते तो फिर शॉर्ट नोटिस पे आप एग्री करते हैं आप? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, शॉर्ट नोटिस और रेजोल्यूशन में फ़र्क है। शॉर्ट नोटिस से कोई हल नहीं निकलता, रेजोल्यूशन जो है उसके अंदर आपको वोटिंग करवानी पड़ती है, ये वोटिंग से बचना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा सबको कि असलियत क्या है, कौन किसके हक में है। कल जो है सारे जनता हरियाणा की है वो देखेगी कि भाई ये ऐसा पारित करा है, इन्होंने रेजोल्यूशन लेकर आए हैं जो किसानों के विरोध में है, और हम खड़े होके, हाथ खड़े होके और अंदर वेल में जाके हम कहेंगे कि नहीं हम इसके विरोध में, ये है कहाँ, ये डिफरेंस होता है।